जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर या जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम ऊतक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली से। क्वेश्चन नंबर 12 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 18 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 21 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय फल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 लोकसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिक्स संगठन में भारत के अलावा कितने देश हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे गर्म परत कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंतरिक कोर सबसे गर्म परत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 31 है,
गीतांजलि के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुद्रा की आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 34 है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जूल कार्य का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 37 है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉट। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य खेल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी धारियां होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 धारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 365 सही 1/4 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 46 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 47 है, काकोरी कांड में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अभी तक 50 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 है, दोहा छंद किस भाषा से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। क्वेश्चन 53 है, कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन 54 है, हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कक्ष या चेंबर होते हैं। क्वेश्चन 55 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 56 है, उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह में प्रमुख रूप से क्या दर्शाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मछलियों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन 57 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 में। क्वेश्चन 58 है, भारत में राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 356 के अंतर्गत। क्वेश्चन 59 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किस दिशा में फैला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेयाशय से। क्वेश्चन नंबर 61 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्षों बाद।
क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसिन राम भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी में। क्वेश्चन नंबर 67 है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार तट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 70 है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। क्वेश्चन नंबर 71 है, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोकसभा में गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण एवं कृषि विकास से। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1866 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1883 में। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से। क्वेश्चन नंबर 80 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1866 में। सब माफ करिएगा, 1860 में। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 83 है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य से। क्वेश्चन नंबर 84 है, बलगुड़े दूरी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्यतः कहाँ आयोजित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 87 है, लाल बाल पाल में पाल कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 में। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 90 है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई या बंबई में।
क्वेश्चन 93 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन 94 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेप्स या कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, वित्त विधेयक पारित होने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। क्वेश्चन नंबर 97 है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस अभयारण्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट में। क्वेश्चन नंबर 99 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100 है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत से।